Assalamu alaikum ladies, guys and gentlemen. Welcome to my YouTube channel. Today we talk about कि expectations की वजह से हम किस तरह सफ़र करते हैं अपने लाइफ में। बस हमेशा बेहतर इंसान बने और अपनी नीयतों को पाकीज़ा बनाएं। आप क्या हैं और कौन हैं वही याद रहेगा। दर्दनाक गुज़ेर है और ये हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन अगर आप ये समझने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप इसे क्यों महसूस कर रहे हैं, तो आप इस पर काबू पा लेंगे। हम अक्सर जो तवक्कुआत रखते हैं वो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखती। जब भी ऐसा होता है तो हम मायूस होने लगते हैं। जब हम दूसरों के साथ ऐसा सलूक करने की तवक्का रखते हैं तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जब आपको ये एहसास होने लगता है कि कोई एक मुख्तलिफ मरहले पर जी रहा है, मुख्तलिफ तरीके से सोच रहा है और अपना इंतखाब कर रहा है, तो आप सिर्फ इस हकीकत को कबूल कर सकते हैं कि लोग एक जैसा दिमाग और दिल नहीं रखते। जब आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको इसे छोड़ना होगा और अपने आप से आगाज़ करना होगा। वो शख्स बने जिस पर आपको फ़ख्र हो, मिसाल बने, एहतराम और समझदारी का मुज़ाहिरा करें। दूसरे शायद ये दूसरे तब्दील ना हों और ये आप पर मुनहसर भी नहीं है, और इस पर फ़ख्र करें कि आप कैसे हैं। आपके पास इतनी रूह है कि किसी ऐसे शख्स के ज़रिए संभाला जाए जो कभी पुरजोश नहीं था। उम्मीदें दुख देती हैं जो हम इंसानों से लगा बैठते हैं। और दूसरी बात, हमेशा लेट गो करने की कोशिश करें, हमेशा लेट गो दरगुजर करने की कोशिश करें। ये बात बार बार रिसर्च से साबित हुई है कि जो लोग लेट गो करते हैं वो ज़्यादा पुरसकून ज़िंदगी बसर करते हैं। लेट गो का मतलब होता है दरगुजर करना। अगर किसी ने ज़्यादती की है तो लेट गो कर दें। अगर आपने माजी में कुछ गलतियाँ की हैं तो ख़ुद को मुआफ़ करते हुए लेट गो कर दें। ये एक ऐसी ताकत है कि जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसी वक्त आपको सुकून और खुशी का एहसास होगा। आप तो महसूस कर ही लेंगे एक बोझ जो आपने कई सालों से उठाया हुआ था वो उतरा है। बतौर साइकोलॉजिस्ट मैं मानती हूँ कि कुछ लोग इस कदर शिद्दत का मुज़ाहिरा करते हैं, लेकिन जैसे इन लोगों का कुछ मोटिवेशन के ज़रिए रहनुमाई दी जाए तो ये इनके लिए किस कदर फ़ायदेमंद हो सकता है, ये तो वो इस पर आमदा वो किसी को माफ़ करते हैं तो इनका बोझ कुछ कम हो जाता है। चाहे आपको मुश्किल लगे या आसान लगे, लेकिन एक दफ़ा करके ज़रूर देखें, आपको अपनी ज़हनी कैफियत में वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। उमैर अहमद ने बहुत ही खूबसूरत बात की है, ज़िंदगी में हमारे पास हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। हर बड़ी नाकामी के बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ने रहने के लिए एक मुतबादिल रास्ता। अगर हम ज़िंदगी में वो ना पा सकें या वो ना कर सकें जो हमारा टारगेट है, तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। इस सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िंदगी में हम नुकसान किसी भी काम में नाकाम होने की वजह से नहीं उठाते, एक अच्छा प्लान बी ना होने की वजह से उठाते हैं। लेडीज़, गाइस एंड जेंटलमैन, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है और मिलनी भी एक ही बार है, तो इसे अच्छे से गुजारा जाए। इसे फ़जूल की पंचायतों, नफ़रतों, बदगुमानी और दुश्मनों की नज़र मत कीजिए। जिनसे मिलकर आपको खुशी महसूस होती है इनसे मिलिए, इन्हें अपना कीमती वक्त दीजिए, इन्हें अपना खलूस इन पर लौटाइए। बाकी के गैर ज़रूरी लोग जिनसे मिलकर आपको मनफी किस्म के ख़यालात आते हैं और इनके लिए दिल में कोई जगह नहीं बन पाती, इनसे ताल्लुक़ बनाने से गुरेज़ कीजिए। अपने करीबी लोगों से ताल्लुकात को खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जिनके साथ हैं इनके साथ खुश रहें। थैंक यू सो मच। शुमाइला यूसुफ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।